हमारा समाज ही नारों वाला है। नारों पर माहौल बदल जाता है, मूड बदल जाता है और कभी कभी सत्ता भी बदल जाती है। आज चुनाव प्रचार के तौर तरीकों, नैरेटिव्स, नारों को तैयार करने में बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेका दिया जाता है। कभी बड़े बड़े साहित्यकारों के जरिए नारे उठाए जाते थे। इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष का नारा था दिनकर की कविता, समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। इसके बाद के चुनाव में कवि श्रीकांत वर्मा ने कांग्रेस के लिए नारा तैयार किया, जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर। यह नारा भी आपने सुना होगा। इंदिरा गांधी की शहादत को 1984 में कांग्रेस ने अपना नारा बनाया, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। इसकी काट विपक्ष के पास नहीं थी और कांग्रेस ने आजाद भारत के इतिहास में रिकॉर्ड जीत हासिल की। उसे 508 में 401 सीटें मिली। शहादत की शक्ति राजीव गांधी की हत्या के बाद भी कांग्रेस के काम आई। 1991 के चुनाव के दौरान ही तमिलनाडु के कोयम्बटूर में राजीव गांधी की हत्या हो गई और इसके बाद कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचार में राजीव तेरा ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान का नारा बुलंद हुआ। नरसिंह राव सरकार के बाद 1996 में जब चुनाव हुए तो बीजेपी के नारे ने जोर पकड़ा। यह नारा था, सबको देखा बारी बारी, अब की बार अटल बिहारी। देश में नेतृत्व का संकट था। नरसिंह राव की सरकार कई तरह के सवालों में घिरी रही थी। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी के करिश्माई नेतृत्व को बीजेपी ने अपना हथियार बनाया और वाजपेयी के चेहरे को आगे किया। नतीजा ये हुआ कि 1996 के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। ये दीगर बात है कि वाजपेयी 13 दिन प्रधानमंत्री रहने के बाद कुर्सी से उतर गए क्योंकि वे बहुमत नहीं जुटा सके। बीजेपी ने उसके बाद 2014 में मोदी को आगे कर सत्ता की लड़ाई में उतरी। चेहरा मोदी का था, उसने उनको आगे किया। नारा मोदी के आसपास बनाया गया। दरअसल जब राजनीति एक व्यक्ति के इर्द गिर्द सिमट जाती है तो विपक्ष का मुद्दा भी वही होता है और सत्ता पक्ष का मसला भी वही। आज मोदी वही हैं। सब कुछ उनके या तो इधर है या उधर है। ऐसा देश की राजनीति में इंदिरा गांधी के साथ रहा था। एक दो चुनावों का जिक्र जरूरी लगता है, इसलिए मैं करना चाहता हूं। बात 1971 की है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं और उन्होंने नारा दिया था, गरीबी हटाओ। उनके खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने विपक्ष की तरफ से नारा दिया, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। ये पूरा चुनाव इंदिरा गांधी के इर्द गिर्द था और इस तरह का ये पहला चुनाव था व्यक्ति केंद्रित। इंदिरा गांधी लोगों से अपील कर रही थीं कि आप ही तय कीजिए कि आपको क्या करना है। इंदिरा गांधी के साथ देश खड़ा हुआ और कांग्रेस को भारी जीत मिली। ये पहली बार था जब नारे और नैरेटिव्स ने चुनाव नतीजों पर सबसे ज्यादा असर डाला था। अगर थोड़ा पहले आपको ले चलूं तो 60 का दशक कई तरह के नारे और नैरेटिव्स से चुनावी माहौल भरा पड़ा था और कईयों का काम इसने बनाया और बिगाड़ा भी। उस समय कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी हुआ करता था और जनसंघ जो विपक्षी दल था उसका चुनाव चिन्ह था दीपक। गांव शहर में इन दोनों दलों के समर्थक नारों के जरिए ही एक दूसरे से टकराते थे। नेता तो टकराते ही थे। विपक्ष कहता था, जली झोपड़ी भागे बैल, यह देखो दीपक का खेल। यानी दीपक आया नहीं कि कांग्रेस के बैल भाग गए। उधर कांग्रेस वाले कहते थे, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार बनाना खेल नहीं। ये वो दौर था जब देश में समाजवादियों और वामपंथियों के नारे भी खूब गूंजा करते थे। मसलन लाल किले पर लाल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, या धन और धरती बंट के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी। इसी दौरान लोहिया का एक नारा काफी चढ़ा, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। पिछली जातियों की हिस्सेदारी की मांग को लेकर भारतीय राजनीति का पहला सबसे मजबूत नारा लोहिया ने ही दिया। 1967 के चुनाव में लोहिया विपक्ष के हीरो थे। उनका जलवा था और असर ये हुआ कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में किसी तरह सरकार बनाने की स्थिति में आ पाई। आजादी के बाद सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस का रहा और 6 राज्यों में उसकी सरकारों का सफाया हो गया। लोहिया कहते थे, जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। लोहिया भारतीय राजनीति में कुछ चुनिंदा नेताओं में से हैं जिनके भाषणों में गजब की धार थी।
राजनीति में समय के साथ नारों और चुनाव के नैरेटिव्स यानी कोई शब्द या वाक्य या घटना का वर्णन जो चर्चा में आ जाता है, उस पर काम काफी सावधानी और बारीकी से किया जाने लगा। अब बात हो ही रही है तो कुछ और चीजें जान लेना भी जरूरी है। हाल के दिनों में वंदे मातरम, जय हिंद जैसे नारों को देश प्रेम और राष्ट्रवाद से जोड़कर एक पार्टी के पक्ष में और एक कौम के खिलाफ हवा देने की तैयारी की गई, कोशिश की गई, लेकिन इनका सच भी हमें मालूम होना चाहिए। मसलन भारत माता की जय ये नारा पहली बार 1857 के गदर में यानी अंग्रेजों के खिलाफ भारत के विद्रोह में दिया गया। जिस आदमी ने नारा दिया उसका नाम था, जानते हैं? अजीमुल्लाह खान। अजीम ने जंग आज़ादी की उस पहली लड़ाई में कहा था, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिसका हिंदी अनुवाद आप कर सकते हैं, भारत माता की जय। अजीमुल्लाह आर्य समाज के संस्थापक आचार्य दयानंद सरस्वती के साथी थे। इसी तरह से जय हिंद का नारा आबिद हसन सफानी ने दिया था। सफानी साहब हैदराबाद के थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी जो INA कही जाती थी, उससे 1942 से 1945 तक जुड़े रहे और जब देश आज़ाद हुआ तो भारतीय विदेश सेवा में उन्होंने काम किया। उनका निधन 1986 में हैदराबाद में हुआ। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी एक मुसलमान ने ही दिया था। वे थे मशहूर शायर हसरत मोहानी साहब। मोहानी साहब का ही लिखा हुआ है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। वे उन्नाव के थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था और आज़ादी की जंग के एक बड़े सिपाही थे। ऐसे में सवाल ये ज़रूर है कि भारत माता की जय या वंदे मातरम कहने में किसी मुसलमान को क्या और क्यों ऐतराज़ होना चाहिए। हम जैसे ही कहते हैं भारत माता की जय, इसको लेकर चलने वाला पूरा अभियान वहीं ख़त्म हो जाता है। वतन से बड़ा मजहब नहीं हो सकता है। अगर होता है तो फिर आपका कोई मजहब नहीं। किसी बात का विरोध भी किसी बात को तूल देने या फिर सामने वाले के एजेंडे को ताकत देने के लिए ही किया जाता है, यह समझना जरूरी है। वंदे मातरम और भारत माता की जय नहीं कहने की जिद उन लोगों को ताकतवर बनाती है जो इस बात पर अड़े रहते हैं कि आप कहें। इसको आम आदमी को समझना जरूरी है। अगर धरती माँ है तो वो ईश्वर और खुदा की तरह ही है। उसकी इबादत से क्या परहेज। ये टकराव भी चुनावी मुद्दे हो जाते हैं और चूंकि ये जज्बाती मामले होते हैं तो इसका असर भी ज्यादा होता है। यही कारण है कि राहुल गांधी ने इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को उनकी सबसे मजबूत जमीन पर पकड़ा है, जिसको लेकर सारी बीजेपी दावा करती रहती है कि ईमानदार प्रधानमंत्री। मोदी ने इस प्रधानमंत्री के ओहदे को पिछले चुनावों से ही चौकीदार में बदल रखा है। इस चौकीदार शब्द ने इस बात का इशारा किया था कि आपको चौकीदार की जरूरत इसलिए है क्योंकि आप जिसको सरकार देते हैं, जिसको चुनकर भेजते हैं, वो लूट खसोट करता है। देश ने मोदी को चौकीदारी सौंप दी 2014 में। अब इस चौकीदार शब्द को ही राहुल ने पकड़ लिया है। वो कहते हैं कि जिसको आपने खजाने का रखवाला मान रखा है वो वैसा नहीं है। उधर मोदी और बीजेपी ये ताल ठोक कर कहते हैं कि उन पर 100 आरोप लगाओ लेकिन बेईमान वो कभी नहीं हो सकते। जाहिर है इस बार का चुनाव मोदी के इर्द गिर्द ही लड़ा जाएगा, मोदी के पक्ष में या मोदी के विरोध में, चौकीदार को हटाने के लिए या फिर चौकीदार को बचाने के लिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, पिछली बार जिस तरीके से चाय वाले शब्द का इस्तेमाल बीजेपी और मोदी ने किया था और चाय वाले को कमजोर, मजदूर, किसान, दलित, दमित के साथ जोड़ दिया था, इस बार चौकीदार उसी भूमिका में होगा। इस बात का यकीन कीजिए। जो नैरेटिव्स हैं, अपनी बात को लोगों के बीच में पूरी ताकत से जो पहचान दिलाते हैं, उसमें माहिर हैं नरेंद्र मोदी। कौन सी बात कब, कहां और कैसे रखनी है, इसके वे मास्टर हैं। और इस बार की लड़ाई में विपक्ष के इकलौते निशाने पर मोदी ही हैं। 2019 में चौकीदार चित होगा या वो चक्रव्यूह को तोड़ेगा, ये आपको तय करना है। वैसे अरसत में आज इतना ही। अगले हफ्ते मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी एक नए सवाल के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।